Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Aliha Bukhari and I'm very happy to be back once again with weekly horoscopes. We're going to be covering all 12 zodiac signs and हम आपको बताएंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं इस पूरे हफ्ते में. As you all know, I'm a palmist, numerologist, a spiritual healer and an astrologer. And I'm here to guide you through the realms of astrology. So let's find out. Before we begin the readings, I would just like to start off on a positive note like I always do. Today I would like to talk about the hardships that human beings go through in this life. हम लोग at times जो हैं बहुत सी चीज़ों को लेके परेशान होते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है और ये सब क्या है और किस वजह से हो रहा है. शायद हमसे बहुत बड़ी कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से हमें शायद अल्लाह की तरफ से सज़ा मिल रही है. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में भेजा गया था तो इस दुनिया में सज़ा के तहत भेजा गया था. सो ये दुनिया जो है ये आपकी आराम और आसाइश के लिए नहीं बनी हुई, ये इनफैक्ट एक सज़ा है. और इसको जब आप समझ जाएंगे इस बात को कि दुनिया इम्तिहान है एंड इट इज़ अ टेस्ट दैट यू नीड टू पास विद फ्लाइंग कलर्स, आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं. एंड योर माइंडसेट एंड योर परसेप्शन रियली मैटर्स. इसी के साथ साथ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट ज़ोडिएक साइन विच इज़ एरीज. एरीज वालों के क्या मामलात हैं इस हफ्ते के, लेट्स फाइंड आउट. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द मैजिशियन, द सेकंड कार्ड इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज़ द नाइन ऑफ कप्स. सो ओवरऑल एक जो स्टोरी और थीम ऑफ द वीक बन रही है वो ये है कि आप अपने कामों में बहुत उलझे हुए रहेंगे, तेज़ी से मामलात बढ़ रहे हैं, किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन और राब्ता बढ़ सकता है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो आ सकती है ऑन योर थिंग्स. कोई बड़ा फ़ैसला होते हुए भी नज़र आ रहा है इस वीक के अंदर एंड मोस्टली आपको बस केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने दुश्मनों से. और वो तो खैर वैसे भी एक जनरल रूल ऑफ थंब है एंड एक लाइफ एडवाइस है कि इंसान को कभी भी अपने गार्ड्स जो हैं वो नीचे नहीं करने चाहिए इन लाइफ. टॉरस की बात करें हम तो इस हफ्ते के शुरू में टॉरस वाले एंजॉय करते हुए अपनी फैमिली के साथ नज़र आते हैं. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. मिड ऑफ द वीक के अंदर आप लोग जो है रिलेटिवली काम नज़र आ रहे हैं, रिलैक्सिंग सिचुएशन हो सकती है, अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहा है. लेकिन व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक we have this card which is the 8 of cups. Now this is signifying that there could be a situation जहाँ पे थोड़ी सी मायूसी आ सकती है और आपके सेहत के मामलात ख़राब रहेंगे. तो आपको थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है. You need to be a little more careful and अपनी सेहत का ख्याल करें, पानी ज़्यादा पिएँ और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें एंड अवॉइड टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. What does the week look like for Gemini? The first card I have over here is the Queen of Wands. The second card is the Knight of Pentacles. And the third card is the Five of Cups. Now, if we talk about the beginning of the week, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है steadfast नज़र आ रहे हैं. You're very determined कि आप अपने goals को reach करेंगे. आप अपना काम जो है बहुत दिलचस्पी के साथ हेडस्ट्रॉन्ग तरीके से करते हुए नज़र आ रहे हैं. मिडल ऑफ द वीक कोई बड़ी ख़बर आ सकती है, बाहर के मुल्क से आ सकती है. आपको शायद कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, फाइनेंशियल ख़बर होगी कोई. बट एट द एंड ऑफ द वीक थोड़े से मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं. किसी किस्म की मायूसी हो सकती है, कोई डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आते हुए नज़र आ रही है. डिसअपॉइंटमेंट को अवॉइड करने के लिए आपको मैं एक पढ़ाई बताती हूँ, वो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं. इस वीक के अंदर आपने पानी के ऊपर 41 टाइम्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दम करके पीना है इशा की नमाज के बाद.
The first card I have over here for Cancerians is the King of Pentacles. The second card is the Chariot. And the third card is the Ten of Pentacles. Now, if you look at this reading, you can observe that Pentacles is a strong, it's evident basically कि एक जो चीज़ नुमाया हो रही है वो ये है कि पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है. सो दिस वीक आपके फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं. आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं कैंसर वाले. देर स्ट्रेट फॉरवर्ड, देर वेरी कट थ्रोट दिस वीक, और वो अपने मैटर्स को बड़ा तरीके से लेके चलेंगे और बहुत बड़ी मदद साथ नज़र आ रही है इस वीक के अंदर. Leos have a very bright week ahead of them. The first card I have over here is the Ace of Wands. The second card is the Eight of Wands. And the third card is the Ace of Cups. Now these cards are signifying that बहुत से राब्ते हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ी हुई है, आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा मदद है, अल्लाह की मदद आपके साथ है, बड़े बड़े काम हो सकते हैं, अचीवमेंट्स हो सकती हैं इस हफ्ते के अंदर. ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ वेरी पॉजिटिव वीक. हाउएवर एक चीज़ पे आपको जो है केयरफुल रहना पड़ेगा कि व्हाइल ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है. तो आपका कोई करीबी इंसान, कोई अजीज़ आपको धोखा दे सकता है. तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. What does the week hold for Virgo? The first card I have over here is the King of Cups. The second card is the Wheel of Fortune. And the third card is the Sun. Now, if you see the pattern over here, we can see that these are all major arcanas. Now, there's a lot of strong energy present this week for Virgos. And इस हफ्ते के अंदर आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल तंगी का सामना करना पड़ सकता है. आपके मामलात बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं. नज़र से और चीज़ों से ज़रा आपको परहेज़ करने की ज़रूरत है. अपने मामलात को अपने तक रखना है. Keep your matters concealed. Don't tell anybody too much. Stay guarded. थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें इस वीक के अंदर, बिकॉज लोगों ने आपके मामलात के ऊपर नज़र रखी हुई है. बट ओवरऑल फाइनेंसेस के थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वीक के एंड पे आपके मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड वैसे अगर देखा जाए तो वर्गोस बहुत ग्राउंडेड पर्सनालिटी के मालिक होते हैं. दे आर ग्राउंडेड and they're basically homebodies. They like to keep their homes intact, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत मैटर करता है, और अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रखना और स्टेबल रखना. सो इस हफ्ते के अंदर आपके घरेलू मामलात एंड थिंग्स आर लुकिंग ओके, बट फाइनेंसेस के थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. लिब्रा वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है 2 of Pentacles. The second card I have is the Lovers card. And the third card is the Queen of Swords. Now, if you look at this deck, you can see that there are 2 major arcanas and 1 minor arcana. ओवरऑल जो एक थीम ऑफ द वीक बन रही है, एक स्टोरी जो नज़र आ रही है, वो ये कि आपके जो हेल्थ के मैटर्स हैं वो थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं. जिस्मानी कमज़ोरी हो सकती है आपको, एंड योर हेल्थ मैटर्स आर डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग दिस वीक. आपको अपनी सेहत का ख्याल करने की ज़रूरत है. पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. इस वीक में लिब्रा वाले ट्यूसडे के दिन गोश्त का सदका दे सकते हैं. 7 दफ़ा दाएं और 7 दफ़ा बाएं वार के अपने सर पे से किसी वीरान जगह पे गोश्त रख दीजिएगा. इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपकी गोश्त के सदक़े के अलावा आपको गोश्त खाना भी चाहिए, और फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें. पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ. इस हफ्ते में आपके सेहत के मामलात, जैसे कि मैंने पहले कहा, थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं.
स्कॉर्पियो वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? द फर्स्ट कार्ड आई हैव ओवर हियर इज द 3 of Wands. The second card is the 5 of Wands. And the third card is the 3 of Pentacles. Now, when we look at these cards, we can sense that there is wand energy present over here. And हफ्ते के शुरू में थोड़ा सा आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने मामलात के बारे में कि आगे किस तरह लेके चलना है, या जो पहले की प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट की चीज़ों को फिर सोचते हुए रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। When we talk about the middle of the week, आपने गुस्से से और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है। आपके थोड़े से मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ द वीक आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई बड़ा काम आ सकता है। देयर कुड बी न्यू एवेन्यूज़ ओपनिंग अप फॉर यू. You just have to keep an open mind and an open perception, because Scorpios usually जो हैं वो बहुत guarded personalities के मालिक होते हैं. They don't share too much about themselves, and they also tend to stay within their shells a bit too much. So maybe this week you need to open up a little more and think about where your life is headed. Sagittarius वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? The first card I have over here is the 9 of Wands. The second card is the 8 of Pentacles, and the third card is the 5 of Cups. Now at the beginning of the week आपको थोड़ी सी जो है disturbance feel हो सकती है. You might feel like your head is heavy, या सर पे बोझ feel हो सकता है आपको. थोड़े से सेहत के मसले हो सकते हैं शुरू में हफ्ते के. बट एज द वीक विल प्रोग्रेस आप अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं. आपकी कोई बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है इस हफ्ते के अंदर, एंड आप ओवरऑल इंजॉय करते हुए खुश नज़र आ रहे हैं. कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है आपकी लाइफ के अंदर. बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी साथ साथ ज़रूरत है कि कहीं ये ना हो कि ऑल ऑफ दिस हैप्पीनेस टर्न्स इनटू डिसअपॉइंटमेंट. अगर आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद किया हुआ है या ट्रस्ट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं से आपको मायूसी का भी सामना करना पड़ सकता है. सो इट्स बेटर टू बी केयरफुल एंड कॉशियस ड्यूरिंग दिस वीक. What does the week look like for Capricorn? The first card I have over here is the 3 of Swords. The second card is the Ace of Cups, and the third card is the 4 of Swords. Now if we look at the theme of the week, हफ्ते के शुरू में आपका दिल टूटा हुआ है, किसी चीज़ के ऊपर आपका जो है दिल राज़ी नहीं है, उदास नज़र आ रहे हैं आप. हफ्ते के बीच में आप पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कोई बड़ी मदद आ सकती है आपको, और आपके हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं. लेकिन ओवरऑल हम वीकेंड की तरफ चलें तो आपने सोचों से और स्ट्रेस लेने से परहेज़ करना है. गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल करें, गुस्सा नहीं करना, स्ट्रेस नहीं लेनी है, परेशानी नहीं लेनी है बिला वजह की, क्योंकि ये मामलात पेश आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस वीक. आपने पानी पर दम करना है. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 41 टाइम्स पानी पर दम करके पिएं. What does the week hold for Aquarius? The first card I have over here is the 2 of Wands. The second card is the Knight of Cups, and the third card is the 4 of Swords. Now अगर हम पहले कार्ड को देखें तो नज़र आता है कि आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को लेके सोच रहे हैं. That where are you headed in life, and is there a new direction that you need to be taking? बाय द मिडल ऑफ द वीक आपको एक क्लियरर मैसेज आपके सामने आ सकता है, कोई सॉलिड किस्म का पैगाम आपको मिल सकता है, और एक डायरेक्शन आपको नज़र आएगी, क्लियर डायरेक्शन आपके सामने आ जाएगी. सो आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप कामों में मसरूफ़ रहेंगे इस पूरे हफ्ते के दौरान.
पाइसीज़ वाले इस हफ्ते के अंदर जो है enjoy करते हुए नज़र आ रहे हैं. The first card that I have over here is the Sun. The second card is the Star. And the third card is the Page of Cups. Now, these three cards are major arcanas, which means that there is solid, strong energy present for Pisces this week. And शुरू में हफ्ते के enjoy करते हुए नज़र आ रहे हैं पुरजोश तरीके से. कोई फैमिली आउटिंग्स हो सकती हैं, शायद ट्रैवलिंग का भी एक प्लान हो सकता है, बन सकता है. आगे जाके जो भी परेशानियां आपकी पहले से चल रही थी, आप उनको सॉल्व करते हुए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं. एंड जो भी आपके माइंड में एक डायरेक्शन है, कुछ गोल्स हैं, उनकी अब आप एग्जीक्यूशन की तरफ नज़र आ रहे हैं इस वीक के अंदर. सो यू गोइंग टू बी एग्जीक्यूटिंग योर गोल्स, moving towards that in that direction where you're going to be achieving all the goals that you have thought of and progressing in a new direction, hopefully. For personalized horoscope readings, birth charts, numerological readings, palm reading and spiritual readings, you can contact me on the number provided below or comment below, and I will respond to every comment personally. Thank you for watching, and I hope to see you guys next week, inshallah.